गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, पर उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक शेड्यूल शेयर करना चाहूँगी। ये शेड्यूल मैंने बनाई है। किसी भी कंप्यूटर साइंस के 10+2 लेवल के पेपर हो या चाहे वो एपी के जितने भी कंप्यूटर साइंस के यूनिट्स हैं ना, उनको मैंने वीक में कौन कौन से डे कौन सा टॉपिक पढ़नी है, कौन सा यूनिट में से और कौन सा सब टॉपिक हमें पढ़नी है, उसके हिसाब से ये शेड्यूल बनाई है। तो आज हमारा फर्स्ट डे कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वीक में प्रोग्रामिंग चलेंगे, देन डाटा स्ट्रक्चर, देन एल्गोरिथम, देन DBMS, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन कंप्यूटर नेटवर्क, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ कंपटीशन, कंपाइलर डिज़ाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई और टॉपिक है और यूनिट आप शेयर करना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको भी ऐड करूँगी। ये कि ट्राई बेस पे मैं क्लासेस ले रही हूँ प्रैक्टिस के लिए सो मैं आप सबकी कोऑपरेशन चाहती हूँ कि आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बेस पे। ओके, ये मैंने पहले बताया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बेस पे है, और डे 1 डे 2 कंप्यूटर फंडामेंटल्स हम पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। The history of computer dates back to ancient time with the counting device like abacus. Abacus से ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम का जनरेशन स्टार्ट हुआ, आप ये कह सकते हो। इवॉल्व होते गए डे टू डे में। कंप्यूटिंग इवॉल्व थ्रू मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रो स्टेट्स पे पहुंच गए हैं। मॉडर्न कंप्यूटिंग रिलाई ऑन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आजकल हर एक चीज़ जो कंप्यूटिंग है ना, डिफरेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आए हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, वो डेवलप होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो एलई डिवाइस की अगर मैं बात करूँ तो एबेकस आपने सुना भी होगा। मैं आपको इसका पिक्चर भी शेयर करती हूँ। 3000 BC के अराउंड ये एबेकस ये आप कह सकते हो कि डेवलप हुए फर्स्ट मिनिमल काउंटिंग टूल्स, जिसमें आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये दो चीज़ें आपने के बारे में सुना होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द एंटी कैथरा मैकेनिज्म, जो 100 BC में आई। एंशियंट ग्रीक अलोंग कंप्यूटिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए। फिर आया नेपलर्स मून 1617 में, मिनिमल कैलकुलेशन बाय द जॉन नेपलर ने इनको डिवाइड किया। ये रहा एबेकस का डायग्राम, आपने देखा होगा एडिशनल सब्ट्रैक्शन के लिए, है ना। कुछ जो छोटे लोअर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को एबेकस का भी इंस्ट्रूमेंट स्कूल में अवेलेबल होते हैं, उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन इसके थ्रू समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आते हैं अर्ली एज के बाद हमारा मैकेनिकल एरा आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पास्कल कैलकुलेटर। 1642 में डेवलप हुए फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन बाय दी बर्सल पास्कल, ठीक है। मे बी नेम प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, पर आई होप आप समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे मैंने टोटली ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं लेबनिज स्टेफन रॉकनर से 1672 में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए एबेकस क्या करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट जो इवॉल्व होते गए, वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो एंड डिवीजन भी कर सकते हो। जैकवाट लॉम 1801 में आए। यूजिंग पंचिंग कार्ड टू कंट्रोल द पैटर्न इन विंग। अब पंचिंग कार्ड के यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, इस एरा में 1801 में मैकेनिकल एरा में अब पंचिंग कार्ड का कंसेप्ट आया। ये पास्कल कैलकुलेटर आप सबने देखे होंगे। इस इमेज को आप ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हो। इस तरीके के मशीन बनते थे पहले फॉर कैलकुलेटर। नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं एनालिटिकल इंजन एरा, कह सकते हो पैरा। चार्ल्स बेबेज आपने सुना होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर। 1837 ये ईयर याद रखिएगा, कभी कभार ईयर भी पूछे जाते हैं और ये थोड़ा वेरी भी करते हैं, कुछ बुक्स में कुछ और लिखा होते हैं। ओके, ऑनलाइन सोर्स से मुझे 1837 का मिला। तो डिज़ाइनिंग द एनालिटिकल इंजीनियर कंसिडर द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ ए जनरल पर्पस कंप्यूटर।
अब ये हमारा एरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट एनालिटिकल इंजन देखे। इसके बाद हमारा आ जाते हैं एडा लॉरेंस, recognized as the first programmer for her algorithm written for analytical engineering। एक ऐसा लेडी जिसने फर्स्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रियल वर्ल्ड इन्फ्लुएंस लाइक मॉडल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेमिंग फ्रॉम दियर दिस कंसेप्ट। बहुत सारे लैंग्वेजेस आए, सी लैंग्वेजेस है, प्रोसीजर लैंग्वेज, फिर जावा आए, सी प्रोग्रामिंग आए, अभी तो मॉडर्न एरा में पाइथन ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। ओके, तो डे टू डे ये सब इवॉल्व होते जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ। ये एनालिटिकल इंजन इस तरीके से देखते हैं, इमेज याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। हार्वर्ड मार्क फर्स्ट 1944 फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर ही डेवलप्ड यूज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर द ब्लास्टिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए गए। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ कनेक्ट किया जाता है, एक लाइव एग्जांपल आपको मिल रहा है। ट्रांजिशन बिटवीन मैकेनिकल कैलकुलेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बीच में एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा हमारा आ जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940s से स्टार्ट हुआ, 1950s में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए जाते थे। एंड 1945 फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, याद रखिएगा, ENIAC यूज फॉर मिलिट्री कैलकुलेशन बट रिक्वायरिंग लार्ज पावर एंड स्पेस। इसकी यही एक ड्रॉबैक थी, ये एक तो बहुत बड़ा इसका साइज, पावर भी ज़्यादा जो लेना, हीट भी जनरेट करना, लेकिन ये बने तो सही है ना। एक फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट तो हुए हमारे, इसी के बाद तो डेवलप होते 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 अब हमारे पास लैपटॉप जैसे, पेनटॉप जैसे, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास ये इतने कंप्यूटर हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो वैक्यूम ट्यूब का कुछ मैंने फॉर ऑडियो एप्लीकेशन के जो यूज़ किए जाते हैं इमेज आपको यहाँ पे ऐड किए ताकि आपको ये चीज़ याद रख सके। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड जनरेशन 1950 से 1960 में। ईयर का मैं पहले बता रही हूँ, ईयर कुछ जगहों पे थोड़ा वेरी भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई किसी बुक से आप वेरीफाई कर सकते हो, कोई फंड जैसे कि सिन्हा, आई थिंक डॉक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स नाम से एक बुक है, तो वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर के साथ। स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, फास्टर है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, मोर रिलायबल एंड एनर्जी एफिशिएंट। फॉर एग्जांपल IBM 7090 यूनिक सेकंड, UNIVAC सेकंड, ये ट्रांजिस्टर का इमेज का जो कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 तक। अब इसको ट्रांजिस्टर को हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर को हमने रिमूव किया, किसके साथ, जो ट्रांजिस्टर हैं इसको अब हमने किसके साथ रिमूव कर दिया, अब इसने हमको रिमूव कर दिया, हमने एक इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ हमने क्या किया, इसको रिप्लेस किया। लीड टू स्मॉलर, चीपर एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है कि मैं अगर मैं बात करूँ तो अपोलो गार्डियंस कंप्यूटर यूज इन द मून मिशन में जो यूज़ किए गए थे वो आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ किए गए हैं। ओके, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1970 से लेकर प्रेजेंट डे तक माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जा रहे हैं। सी माइक्रो प्रोसेसर, पर्सनल कंप्यूटर बिकमिंग द वेड स्प्रेड, एग्जाम्पल है एप्पल सेकंड 1977 में आए और IBM PC जो 1981 में आए। तो माइक्रो प्रोसेसर का आप ऐसे डायग्राम आप दिमाग में रख सकते हो कि हाँ दिखते कैसे हैं। नाउ फिफ्थ जनरेशन एंड बियॉन्ड, अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए, हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग आ गए, नैनो टेक्नोलॉजीज आ गए। रियल टाइम एग्जांपल की बात करूँ जैसे कि हमारे पास है एलेक्सा है, सीरी, वॉइस असिस्टेंट्स है ना, गूगल असिस्टेंट, ऑटोनोमस व्हीकल्स हमारे बने हैं, टेस्ला आपने सुना होगा है ना, मेडिकल AI एक्सपर्ट सिस्टम आपने सुने होंगे, माइसिन वगैरह है ना। ऑनगोइंग रिसर्च फोकस ऑन द सेपरेट स्पीड एंड मिनिमाइजेशन एंड इंटेलिजेंस पे काम किए जा रहे हैं। ये क्वांटम कंप्यूटिंग का एक एग्जांपल आपको यहाँ पे मैंने पेश किया एक पार्ट को। ओके, रेफरेंसेस हैं जहाँ आप ये सब पढ़ सकते हो। आप
सीरोस पॉल ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग है, वहाँ से पढ़ सकते हो। आपके पास मैंने और 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। रियल टाइम एग्जाम्पल सोर्स फ्रॉम नासा अचीव, RBM हिस्ट्री एंड कंप्यूटर म्यूजियम, आप यहाँ से ले सकते हो। थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ रहने के लिए। आई होप आपको समझ आए होंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी आज हमारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के। और भी नए फीचर्स के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप लोग इसको रीड करते रहिए। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग ही की है मैंने टीचिंग करना, तो आई होप आप मेरी सिचुएशन समझ पाओगे एंड नीड योर कोऑपरेशन। थैंक यू। कीप काम एंड स्टडी हार्ड।